किचन का बजट तो देख के आजकल तो सर ही चकराने लगता है कि अभी कहते हैं उतनी महंगाई आनी नहीं है जितनी खुदा ना खास्ता आ सकती है। और हम बात कर लें सब्ज मसाला जात की, बात कर लें आप डेयरी प्रोडक्ट्स की, आप बात कर लें, लग्जरी लगती है लोगों को। और सरकारी रेट लिस्टें तो जनाब आप छोड़ ही दें, वो उसमें अगर मेंशन है कि 170 रुपये का दूध है, मगर दुकान पे आप जाते हैं तो वो 230 में दस्तयाब है। और दही की कीमत अलग से जनाब आसमान से बातें कर रही है। और ऐसे में यही नहीं पता चलता कि जो सरकारी रेट लिस्टें हैं ये किस लिए आखिर जारी की जाती हैं, ये कागजात का, दरख्तों का इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है अगर इसके मुताबिक चीज़ें बेचनी नहीं है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। और गर्मियों में आपको मालूम है कि लेमन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। और अब देखें कीमतें जो हैं वो रेट लिस्ट पर अब देखें तो 285 रुपीज़ का बताया जा रहा है, और दुकान पर देखें तो 600 रुपीज़, 600 रुपये मांगे जा रहे हैं। सोचें आप, इतनी महंगाई हो गई है। आलू, प्याज, टमाटर, अब ब्रायलर गोश्त ने तो रही सही कसर पूरी कर दी है। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका अब दाल रोटी के लिए भी परेशान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, निदा मुमताज़ से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, इतना महंगाई में इजाफा हो रहा है, किस रेट पर क्या चीज़ें दस्तयाब हो रही हैं। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, और किस रेट पर क्या चीज़ दस्तयाब है कि आम आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए महंगाई का जो जिन है वो दिन ब दिन जो है वो बेकाबू हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी रेट्स जो हैं हर चीज़ के काफ़ी हाई हो गए हैं। और इस हफ्ते स्पेशली अगर मैं रेट्स की बात करूं तो हर चीज़ की कीमत में तकरीबन 30 रुपये से 50 रुपये, और कुछ चीज़ों में 100 रुपये का भी इजाफा हुआ है। और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, और यूँ महसूस होता है कि बस दुकानदारों के पास एक बहाना है कि पेट्रोल महंगा हो गया और हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ, और हर मार्केट का अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना रेट है। और अगर इनसे कहा जाए कि आप हमें रेट लिस्ट दिखाएं तो वो भी आवेज़ा नहीं कर दी जाती, और अगर आवेज़ा की भी गई होती हैं तो उन पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और आपने जी। रेट्स की बात की, तो देखिए फलों के अगर मैं रेट्स की बात करूं तो जो सेब है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन जो कम से कम सेब है वो भी इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद की मार्केट्स में 350 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह केले की बात की जाए तो आज केला जो है 230 रुपये फ़ी दर्जन है। चिकन की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस हफ्ते। चिकन की कीमत में चिकन की कीमत जो थी वो पहले 335 रुपये थी, और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ तो आज उसका जो रेट है 395 रुपये है। तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। घी की बात करें, दालों की बात करें, तो आम आदमी की जो पहुंच से चीज़ें हैं वो अब दूर होती नज़र आ रही हैं। इस तरह अगर मैं इस्लामाबाद के जो सस्ते बाज़ारों की बात करूं तो हमने जी। वहाँ का भी रुख किया, तो वहाँ पे रेट्स आम मार्केट की निस्बत आप कह सकती हैं कि 20 से 30 रुपये का मतलब उसमें कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कम होगा। लेकिन वहाँ पे लोगों का शिकवा ये होता है कि चीज़ जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मयारी नहीं होती, और वहाँ पे भी रेट लिस्ट तो आवेज़ा होती हैं मगर उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं होता, यानी कि कोई चेक इन बैलेंस नहीं होता। हर स्टॉल का जो है अपना ही रेट बिल्कुल होता है, सस्ते और लोगों को बाजार यही तो शिकवा है मौजूद कि कीमतों में हैं, रेट भी थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी की अशिया वहां पर दस्तयाब नहीं है। निदा, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। फैसल खान, हमें बताइएगा लाहौर में महंगाई की क्या पोजीशन है? क्या पीरा फोर्स के आने से नाजायज मुनाफाखोरी में कोई कमी आई? क्या सरकारी नर्ख पर अशियाए खुरोनोश शहरियों को दस्तयाब हैं? जी उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आजकल तो, बल्कि पेरा फोर्स नज़र भी नहीं आती है मार्केट में जाओ तो। महंगाई नेचुरल सी बात है, आपको पता है पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जानी है। सो फॉर अभी तक लाहौर में सब्जियों की कीमतें समहाउ स्टेबल हैं, ज़्यादा बढ़ी नहीं है। आलू सरकारी कीमत 20 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में आलू 30 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। प्याज सरकारी कीमत जो है वो इस टाइम पे चल रही है 60 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में चल रहा है 100 रुपये फ़ी किलो। टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ है, 35 रुपये सरकारी कीमत इसका रेट है फ़ी किलो का, मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो सब्जी अभी कीमत बड़ी नहीं है, सब्जी वाफिर मिकदार में हमारे होती भी है, पहले सिंध से आती है, फिर पंजाब से शुरू हो जाती है। तो फिलहाल सब्जी महंगी, क्योंकि दूसरी बात ये भी कि देखें जो मंडी वाले हैं उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है, इसी तरह पेट्रोल फरोश ने चीज़ बेचनी है, तो जी। इमीडिएटली महंगाई नहीं करेंगे। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम महंगाई डेफिनेटली आने वाली, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ते साथ ही कीमतें बढ़ जाती हैं। फ्रूट जो है वो आजकल जो है वो आम आदमी जो है वो खरीद नहीं सकता। वजह क्या है? अगर हम फ्रूट में बात करें, एप्पल यानी कि सेब, काला कल्लू सेब जो है इस टाइम पे इसके मार्केट में जो रेट चल रहा है 500, 550, 600 रुपये तक चला गया हुआ है। और केला जो कि एक बहुत ही रेगुलर फ्रूट है, यहाँ पे दस्तियाब भी होता है, सस्ता होता है, नॉर्मली 100-150 रुपये दर्जन फी दर्जन होता है, इस टाइम पे 300 रुपये फी दर्जन पे जो चला गया हुआ है। इसी तरह पपीते की बात करें तो पपीता इस टाइम पे 400 रुपये फी किलो तक चला गया। तो फ्रूट जो है वो
एक आम आदमी के बस की बात Right. नहीं रह गई। एक आम आदमी फ्रूट को यानी कि हमें लाहौर में देखना जो भी फ्रूट शायद है वो पास से आम गुजर आदमी मतलब पास से भी गुजर रहा है तो देखना भी उसके लिए महंगा ही पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, देखेंगे तो दिल ललचाएगा और कहीं ना कहीं जेब से पैसे निकलेंगे और वो हौसला नहीं पड़ेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद से जानते हैं। आसिफ, बताइएगा यहाँ फल और सब्जियों की कीमतें क्या हैं? क्या जो सरकारी रेट है उसी पर दस्तयाब हैं या फिर जो दुकानदार है वो मनमानी कर रहे हैं? देखिए जी, सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है दूसरी दीगर शहरों के मुकाबले में, क्योंकि जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जब एक्टिव नहीं होती तो फिर उसके बाद दुकानदार या जो पथारेदार होते हैं वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। अगर हम सरकारी लिस्टें देखें सब्जियों की तो इंतहाई अर्जा इस वक्त नरखें हैं सब्जियों के, लेकिन जब आप ठेले पे जाते हैं या किसी बाज़ार में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कीमतें जो है ना कितनी ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। आलू और प्याज की हम बात करें तो 20 और 22 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 50 रुपए या 60 रुपए किलो के हिसाब से जो दुकानदार है या जो ठेले पे फ़रोख्त कर रहा होता है वो फ़रोख्त कर रहा होता है। इसी तरह मुर्गी की कीमत की हम बात करें तो अभी 3 से 4 रोज़ कबल तक वो 450 रुपये तक कीमत आ गई थी, लेकिन अभी 3-4 दिन में ही, हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी अभी 575 रुपये मुर्गी के गोश्त का जो है वो रेट इस वक्त पहुंच चुका है। बकरे के गोश्त की हम बात करें तो 1700 रुपये किलो सरकारी रेट है, लेकिन 2000 से ऊपर ही वो बकरे का गोश्त मिल रहा होता है। इसी तरह 950 रुपये अभी बछिया का जो गोश्त है बगैर हड्डी वाला वो सरकारी रेट है, लेकिन आपको दुकान पे 950 रुपये में नहीं मिलेगा, वो आपको 1200 या 1400 रुपये किलो में दस्तियाब होता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि जो कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो एक्टिव बिल्कुल नहीं ठीक है होती। आसिफ, तो जाहिर बात है- सरकारी रेट लिस्ट में और दुकान पे जो रेट लिस्ट उन्होंने अपनी लगाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कम से कम अगर महंगाई हुकूमत ने कम नहीं करनी, सूबाई हुकूमतों की बात कर लें, वफाकी हुकूमत की बात कर लें, तो आप कम से कम ये जो लिस्टों में फ़र्क है वो ही कम कर लें कि जनाब उन्हीं को ठीक कर लें, ताकि लोग जो हैं वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और कोई खुशफहमी लेकर जनाब वो दुकानों पर ना जाएं। आसिफ अली सैयद, फैसल खान, निदा मुमताज़, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप हमें मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे।